अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे ये रोहान साहब को मैं नहला धुला के तैयार करके बिज़ी करके गई थी कि आप यहाँ पे ये बैठ के खाओ, मैं अभी आ रही हूँ। मैं नहाने गई थी और जब मैं वापस नहा के आई हूँ और मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ मिला। मैंने बैल्कनी में जाके देखा तो ये कदर सरदार ने अपना काम कर दिखाया था। एज़ यूजुअल यही करता है, यहाँ जाके खड़ा हो जाता है और सारे शूज़ वगैरह फेंक देते हैं। इस बहाने से ये बोलता है मम्मा कार गिर गई और बाहर लेके चलो, तो फिर इसको बाहर जाने का बहाना मिल जाता है। तो फिर मैं खुद गई, मैंने कहा तुम यहीं खड़े रहो, मैं खुद जाके लेकर आ रही हूँ सारे खिलौने वगैरह ना। और फिर यहाँ पे ये मेरे को धौंस जमा रहा था, मैं वापस फेंक दूँगा। मैंने कहा अपनी हालत देखो, अपने हाथ देखो कितने गंदे हो गए। फिर इसको थोड़ा एहसास हुआ कि मैं बहुत गंदा हो गया हूँ। उसके बाद बस सारे खिलौने मैंने अंदर फेंके गैलरी में और फिर मैं किचन में आई अल्लाह करके। फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आवाज़ भी अभी इस वक्त बिल्कुल ख़राब ही हो रही है और जैसी भी है भाई गुजारा कर लो। और यहाँ पे ये है कि मैं पालक काट रही थी, छील थोड़ी दी थी काट रही थी। और इसकी एक अदद दोस्त आ गई थी, इंटिमली, इसका नाम एमिली है, पता नहीं एमिली है, आई डोंट नो, मगर मैं इसमें इंटिमली में इसको कहती हूँ। और यहाँ पे ये दोनों लगे हुए थे किचन से, मैं देख भी रही थी, साथ साथ पालक भी कट कर रही थी, नज़र भी रखनी पड़ती मुझे इस पर। अभी तो अंदर है ये बैल्कनी में और बस थोड़ी देर ही ये बैल्कनी के अंदर है और फिर बस बाद में फिर इसका बाहर निकलने का शोशा छिड़ जाता है, मम्मा बाहर, क्योंकि वो एमिली अंदर आके नहीं खेलती है क्योंकि इनकी वो अभी थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तो अब वो आ जाती है अंदर, मगर फिर अंदर नहीं खेलती। वो कहती है इसको बाहर भेज दो ना। तो फिर इस चक्कर में ना पहले मेरे को इतना ज़ोर आ रहा था, फिर मैं साथ साथ रोहान पे भी नज़र रख रही थी पालक छिलने में। फिर छिलना बोल रही हूँ, पालक काटने में कसम से। फिर मैं रोहान के पीछे भाग रही थी क्योंकि ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे गाड़ी आती रहती है। और यहाँ पे ये एक अदर डॉगी इसको मिल गया तो उसके पीछे 5 मिनट से ये लगा हुआ था, उस बंदे को जाने ही नहीं दे रहा। उसके डॉगी के पीछे उसकी पूंछ पकड़ के उसके साथ खेल रहा था और इतना एंजॉय कर रहा था जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया इसको। और यहाँ पे बिल्कुल सूरज ढल चुका था मगर अभी भी रोशनी थी, अंधेरा होने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको कहा भाई चलो, इनको नहीं पता भाई तुम कहाँ की पैदावार हो, तुम पाकिस्तान की पैदावार हो, तुम बच्चे पाकिस्तान में ऐसे पाए जाते हैं ढीठ के। सबके बच्चे पीछे ही पड़ गए उसके डॉगी के, अल्लाह उसको जाने ही नहीं दे रहे बिल्कुल। और इस तरीके से फिर मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेकर आई और वहाँ से जब लेकर आई हूँ तो यहाँ पे लग गया है बाहर आते आ जाते लोगों के डॉगीज़ को देखना। मैंने कहा आज तो ये सारे मोहल्ले के डॉगीज़ के ना नाम याद करेगा या तो फिर इनकी शक्ल याद कर लेगा, इनसे दोस्ती कर लेगा। और ये वहाँ से गाड़ी आ रही थी तो ये आके जल्दी से साइड में खड़ा हो गया कि भाई गाड़ी आ रही है। और अब इसको आइडिया हो गया है कि वरना तो पहले तो जानबूझ के सामने जाया करता था गाड़ियों के, तो अब इसको आइडिया हो गया है कि भाई गाड़ी आ रही है। और फाइनली अंदर बाहर के इतने चक्कर लगाने के बाद ना फाइनली मेरा पालक जो है ना वो कट गया। बड़ी सुस्त रवि से मैंने इसको काटा, मुझे बड़ा ज़ोर आ रहा था इसको काटने में, मेरा दिल नहीं कर रहा था। और फिर बस कट गया। तो यहाँ पे फिर मैं इन पे भी नज़र रखी हुई थी और पालक वगैरह ये सब काम भी कर रही थी घर का। और यहाँ पे मशीन भी लगाई हुई थी तो कपड़े भी वॉश हो रहे थे, साथ साथ वो भी देख रही थी। और यहाँ पे रोहान पे भी नज़र थी मेरी। तो इनकी मस्तियों में ना रोशनी से अंधेरा होने वाला हो ही गया था तकरीबन। और यहाँ पे बस मैंने कहा बहुत हो गई भाई, मैं तो थक गई अंदर बाहर, मेरा पालक कटना मुश्किल हो गया और अब तुम अंदर ही आओ। फिर मैं इसको अंदर लेकर आई, मैंने कहा वो आएगी तो खेल लेगी, नहीं आएगी तो वो फिर भी मतलब ऐसे ही बस झांका पानी करके भाऊ वाला खेल रहे थे। फिर निकल गए बाहर, फिर ये यहाँ पे डॉगी मिल गया इनको। फिर सबके डॉगी रोक के उनके अच्छी तरीके से मुआयने वगैरह कर रहा था ये रूहान। और इतने में दानियल भी आ गए थे और फिर मैंने कहा अब तो भाई दानियल तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो थक गई इस लड़के को चक्कर में ना, मेरा पालक इतनी मुश्किल से कटा है और अब इसको लेकर आओ अंदर ना। उसके बाद फिर बस मैं तो बस बैल्कनी से खड़े होकर ताड़ रही थी। फिर मैंने कहा तुम्हारे हवाले है ये वतन साथी हो, ये मुश्किल मरहला। फिर दानियल इसको ना आइसक्रीम करके आइसक्रीम का लालच दिया क्योंकि आइसक्रीम इसकी मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम है। और बस इसको जितनी खिला लो, ये कुल्फ़ियाँ आइसक्रीम बस काफ़ी नहीं है ना इसके लिए। तो वो भी ये एंजॉय कर खा रहा था अपने बाहर बैठ के और कभी अंदर आके कभी बाहर इमली के साथ। और फिर मैंने खुद अपने पाँव पे यहाँ तो बड़ा अच्छा सीन था, मुझे पता ही नहीं था, पता तो मुझे था पर मैं इग्नोर करके मैंने कहा यार पैर ही नहीं मिल रहे मेरी, पता नहीं एक चप्पल कहाँ है दोनों की
वो एक का राइट पैर था और एक का लेफ़्ट था। मैंने कहा चलो यही पहनो, क्या ढूंढना ढांढनी करना, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। और फिर मैंने खुद ही अपने आप को दिखा दिया। और यहाँ पे फिर मैंने कहा पालक के साथ साथ है ना मिर्चियाँ भी अच्छी लगती हैं, पकोड़े वाली मिर्ची ना। मुझे बचपन याद आ गया, स्कूल से हम आते थे ना, स्कूल के बाहर लगे हुए होते थे पकोड़े वगैरह वालों के ठेले ना, इतनी अच्छी लगती थी उस वक्त। तो मैंने कहा वो तल लेते हैं। तो यहाँ पे बेसन लिया है मैंने, बेसन में मसाले ऐड किए हैं, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा पुदीना सूखा हुआ, और थोड़ा सा मैंने ओरिगानो ऐड किया है, और पिसी लाल मिर्च ऐड की है, नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, यहाँ पेस्ट बना के। और बहुत मोटी मोटी मिर्ची आती तो मिर्चियों को बीच में से कट करके और इनको मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये क्रिस्पी सी फ्राई हो रही थी भिंडी नो मिर्ची के बाद यहाँ पे फिर मैंने ना अपने पालक को तलने के लिए रेडी किया है। पालक तलने के लिए पहले मैंने ज़ीरे और इसका बंगार लगाया है, क्या है ये, लहसुन, इसका बंगार लगाया। आप भी सोच रहे होंगे इतने से फ्राई पैन में ये लड़ी बंदी करके और ये इतना सारा पालक ऐड करेगी। तो ये देखें ये इतना सारा पालक ऐड हो रहा है, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड किया था। और उसके बाद आपको तो पता है पालक फिर ऐसा हो जाता है चुई मुई से ऐसा। तो फिर यहाँ पे सारा पालक फ्राई पैन में ऐड हो गया और ये बन रहा है। और ये मैंने इसमें हरी मिर्चियाँ काफ़ी ज़्यादा डाली है, हरी मिर्चों के साथ बनाया है। घर के स्पाइसेस भी मैंने इसमें ऐड किए थे, नमक और पिसी लाल मिर्च इसमें ऐड की थी, और थोड़ी कुटी लाल मिर्च और अजीनोमोटो इसमें मैंने अच्छी तरीके से बना लिया था इसको। और यहाँ पे मैंने ये सारे स्पाइसेस ऐड करके, बस ये था, काफ़ी पानी हो जाता है भाई पालक का तो ना। और फिर उसके बाद ये पालक अपने ऐड के मराहिल में थे, तब मैंने कहा अच्छी तरीके से ये सॉटे हो जाए, उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। और फिर क्या करें, फिर बस बन गई पालक। और यहाँ पे ये पालक रेडी हो गई है। और ये कितना सारा पालक बन के कितना सा हो गया है। और ये है, और इस पालक में भी बच जाता है, ये भी पूरा मतलब फिनिश नहीं होता। और ये पता नहीं क्यों मैं अपना हाथ दिखा रही थी बीच में। और यहाँ पे गर्मा गर्म लजीज पालक तली हुई हमारी रेडी है। और यहाँ पे मैं इसमें एक अदर तड़का डाल रही हूँ असली घी का। पता नहीं कि मुझे आजकल बड़ा शौक हो गया असली घी डाल के खाने का, और अच्छा टेस्ट आता है ना, इसलिए सब्जियों में तो अच्छा आता है। इसलिए मैंने स्पेशली दानियल को बोला था कि भाई असली घी लेकर आओ। और यहाँ ये असली घी है ना, इंडियन का असली घी है। और ये इतनी तो कोई ख़ास खुशबू नहीं है जो एक ताज़ा घर पे के बने हुए असली घी की होती है, मगर फिर भी गुजारे लायक है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमारी जो प्लेट है वो रेडी हो चुकी है, उसको मैंने मिर्चियों से सजा दिया है। मैंने कहा कुछ तो अलग लगे।